भगवान ने कहा कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज से बोले हम तो एक ही वरदान चाहते हैं। क्या? बोले भक्ति मुहु, हमको भक्ति दे दीजिए। प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना। बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा जिस भक्ति के लिए तरसते देखे जाते हैं, वह आप अपनी रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति हमको प्रदान कर दीजिए। भगवान बोले ये तो सब होगा ही होगा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ, घर चले जाओ। है? भगवत प्राप्ति के बाद कहाँ भेज रहे हैं भगवान? घर भगवान की प्राप्ति में बाधक नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि घर के कारण हमें भगवान नहीं मिले। घर में रहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे भैया, घर में ही भगवान मिलेंगे। भक्तमाल जी में 90% ऐसे भक्त हैं जिनको घर में रहते हुए भगवान मिले, गृहस्थी में रहते हुए भगवान मिले। और पौराणिक काल उठा के देख लीजिए, पुराण उठा के देख लीजिए, प्राय ऋषि मुनि महात्मा सब सदग्रस्त थे। वशिष्ठ जी गृहस्थ, विश्वामित्र जी गृहस्थ, च्यवन मुनि गृहस्थ, गौतम ऋषि गृहस्थ हैं, सब महात्मा गृहस्थ थे। इक्का दुक्का विरक्त थे, सन्यासी थे। और भगवान वहीं मिले उनको कि नहीं मिले? किसको नहीं मिले एक का बता दीजिए चरित्र। इसलिए गृहस्थ को हे दृष्टि से मत देखो, बस सदग्रस्त बन के रहो, केवल गृहस्थ बन के मत रहो। हमारा गृहस्थ शास्त्रोचित हो, अशास्त्रीय न हो हमारा गृहस्थ। भोग भी जरूरी है, लेकिन भोग भी शास्त्रीय तरीके से हो। भोगों की अपनी आवश्यकता है शरीर को। एक भी ऐसा कोई पकड़ के लाइए हमारे सामने जो अपनी छाती पे हाथ रख के कहे कि हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता। एक महात्मा कहते थे जब तक रोटी का आधा टुकड़ा भी शरीर में जा रहा है अन्न का, तब तक आप ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर सकते। कैसे अभिमान करोगे? इससे अच्छा है गृहस्थ में रहो। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां वेद शास्त्र सदगुरु के अनुकूल बन के रहो। स्वतंत्र स्वच्छंद नहीं, परतंत्र। जिन पंडित जी महाराज की भजन स्थली में बैठ करके हम कथा श्रवण कर रहे हैं, वो बार बार कहते थे यदि को भाग्यशाली जीव अपनो याई जन्म में कल्याण करनो चाहे तो काउ समर्थ महापुरुषन के हाथन में अपने आप को बेच दे।